हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए बढ़िया। तो ध्यान दीजिए। तो आज मैं आप लोग को जो है क्या कहते हैं, बीएससी के बारे में कुछ चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके चैप्टर के बारे में बाद में बात डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बहुत सारा बच्चा जो है ऐसी करने के बाद इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी इंटर 12th करने के बाद उसको होता है कि हम साइंस पेपर रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होता है, मैथ, ये सब रखते हैं। यानी बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी तो बहुत सारा बच्चा को ये होता है, पेपर तो रख लेता है, बहुत को ये भी पता नहीं रहता है कौन कितना मार्क्स का होता है, कौन सा पेपर किससे पूछा जाता है। तो वो चीज़ की जानकारी नहीं रहती है और वो अपना तैयारी करते रहते हैं और बाद में ये पता चलता है उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो उस सारा परेशानी को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि इससे पहले है कि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके बारे में बायोडाटा थोड़ा सा हम बता दें कि जो कि बच्चा को एक रास्ता मालूम हो जाएगा, हमें ये चीज़ इतना इस पेपर में पूछा जाता है, इसमें ये, तो वो चीज़ कितना पेपर का होता है वो सारा चीज़ अगर मालूम हो जाता है बच्चा को, तो उसके बाद वो मतलब पूरा जो निर्भीक रूप से वो अपना तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये वीडियो अच्छा लगेगा और मैं अपनी तरफ से पूरा 100% जो है कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझाने का, ठीक है। और तो इस पे आप लोग जो बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो बीएससी का सबसे पहले मतलब होता है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। अब देखिए बीएससी में हम लोग जो है इस चैनल पे जो भी पढ़ते हैं, हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे 11th 12th हो, मतलब कंपटीशन का हो या कोई भी नीट का हो, आईटी का हो या बीएससी ऑनर्स का हो या एमएससी का हो, कुछ भी अगर टॉपिक पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स फील्ड में। तो इसलिए हम लोग जो है मैथ ऑनर्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ना तो केमिस्ट्री ऑनर्स, ना तो बायोलॉजी ऑनर्स, और सिर्फ हमें किसके बारे में करना बात को जो है फिजिक्स ऑनर्स के बारे में बात करना। तो ध्यान दीजिए, जो बच्चे ये फिजिक्स ऑनर्स रखे हैं और जो वो सारा बच्चे अपना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इस प्रोस्पेक्टस को बताने के बाद मैं जो क्या कहते हैं इसमें टॉपिक के बारे में पढ़ना बताएंगे और टॉपिक क्या क्या हमें फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ना, वो सारा बात हम कर लेंगे धीरे धीरे से, बारी बारी से। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग को पूरा जो कॉन्शियस रहना है और बढ़िया जो है इस पे काम कीजिए। अब देखिए, और अगर आपको, और आज का वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप शुरू से जो है लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो डिसलाइक आप कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे नौबत नहीं आने देंगे। चलिए, तो बीएससी ऑनर्स बैचलर ऑफ साइंस होता है और उस बीएससी में हमें ऑनर्स पेपर क्या पढ़ना है, फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी जब कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, फिजिक्स ऑनर्स रखते हैं, तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है, कितने ईयर्स का होता है, बहुत को पता है, बहुत बच्चे को पता रहता है। जिसको पता है तो उसके लिए गुड लक है, ठीक है। जिसको नहीं पता है उसको भी उसके लिए भी गुड लक, ठीक है। और क्योंकि आज से वो भी जानना शुरू कर देगा, तो इसलिए उसके लिए भी गुड लक है, ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा को नहीं पता रहता, जो जिसको पता है तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, वो भी कुछ नयापन लगेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, और नया जरूर लगेगा, जो आप जानते हैं उससे कुछ नया जरूर रहेगा, ध्यान दीजिए। देखिए, ऑनर्स फिजिक्स है, ये हमारा जो है 3 इयर्स का होता है। कितने इयर्स का? 3 इयर्स का। ये फर्स्ट ईयर हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर, इसको हम कहते हैं सेकेंड ईयर, इसको हम कहेंगे थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर हो गया, ठीक है। यानी कि हमें सब पता चल गया कि हमारा फिजिक्स जो है, फिजिक्स ऑनर्स जब हम रखते हैं तो हमारे 3 साल की कोर्स होती है और 3 साल में हमें जो है हमें इसको, ये फसला को, मतलब क्या कहते हैं, ये जो हम लोग का जो है सफर है 3 साल का, इसको हमें टेकअप करना होता है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट ईयर में
जो है फिजिक्स हमें कितना मार्क्स का पूछेगा, सेकेंड ईयर में कितना पूछा जाएगा, यानी ऑनर्स पेपर से थर्ड ईयर में कितना पूछा जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपको पूछने वाला है 200 मार्क्स का, फर्स्ट ईयर में 200 मार्क्स का पूछेगा, सेकेंड ईयर में 200 मार्क्स का पूछेगा, थर्ड ईयर में 400 मार्क्स का पूछेगा। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब 200 मार्क्स में आपको क्या क्या आएगा, तो थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा, थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा, प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा। और थ्योरेटिकल पार्ट में आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों आएगा, इसमें भी आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल आएगा, इसमें भी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल आएगा। अब बात उठती है कि इस 200 मार्क्स में, यानी 200 का जो ये है पहला फर्स्ट ईयर, इसमें कौन कौन पेपर आएगा, तो टोटल पेपर आपके पास जो है पेपर 1 आएगा और पेपर 2, यानी कि आपका जो है ये पेपर 1 जो है 100 का होने वाला है, पेपर 1 जो 100 मार्क और पेपर 2 भी क्या है 100 मार्क का होने वाला है। ठीक है, ये दोनों मिला के आपको 200 मार्क्स का जो है देना पड़ता है। और उसके बाद सेकेंड ईयर में हम जाते हैं, तो सेकेंड ईयर में भी हमें जो है ये भी 100 मार्क का होता है, ये भी आपको जो है वहां पे जाइएगा तो ये भी आपको 100 मार्क का मिलेगा और ये भी आपको 100 मार्क का मिलेगा। यानी कि ये अगर हम सेकेंड ईयर का हम बात करें, सेकेंड ईयर में भी 200 मार्क्स का पूछा जाता है और प्रैक्टिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहता है। और पेपर 3, और जब हम सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें आपको पेपर 3 देना होता है, पेपर 4, जो कि पेपर 3 जो है 100 मार्क का होता है, पेपर 3 भी आपको 100 मार्क का और पेपर 2 भी आपको 100 मार्क का, यानी कि टोटल मिला के 200 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें पार्ट थर्ड का बात करते हैं। पार्ट थर्ड में आपको जो है, अब इधर देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, यानी 2 साल में हमें 4 पेपर थे, 2 साल में हमें कितने से पेपर देना पड़ा, 4 पेपर देना पड़ा, और दोनों मिला के 400 मार्क्स का हमने मतलब एग्जाम दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर में, तो 400 मार्क्स का है, यानी 400 मार्क्स का है, 400 मार्क्स में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों है। अब देखिए 4 पेपर हमने क्लियर कर लिया है, अब जो है क्या कहते हैं, 5वां पेपर देना है, 5वां पेपर थर्ड ईयर में देना है, 6ठा देना है, 7वां देना है और 8वां देना है। और 8वां जो है ओनली प्रैक्टिकल होता है, और ये इधर जो रेस्ट 3 ठो जो बचता है 5, 6, 7 ये 3 ठो जो बचता है, तो 3 ठो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। लेकिन बात उठती है, हाँ लेकिन आपको जो है हम थर्ड ईयर में आपको 100 मार्क का जीएस पूछ देता है। अब 400 ही है, 100 ही 500 मार्क का होता है। ठीक है, 500 मार्क का, तो जीएस का ही मार्क आपको नहीं जुड़ता थर्ड ईयर में। ठीक है, ये सिर्फ ऑनर्स पेपर का मार्क जुटेगा। अब ध्यान दीजिए, सवाल उठती है कि सर 200 मार्क का हम लोग के सीनियर लोग जो पढ़े थे वहाँ पे एग्जाम देते थे ऑनर्स का, तो 500 मार्क का होता है। हाँ बाबू 500 मार्क का होता है, ध्यान दीजिए कैसे, तो वो सब्सिडरी होता है। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सब्सिडरी के बारे में बात करते हैं, तो सब्सिडरी होता है क्या, हेल्पिंग विषय होता है, हेल्पिंग सब्जेक्ट होता है, हेल्प करता है एंड नंबर को मतलब 500 बनाने में। अब देखिए 2 मार्क्स नहीं हो गया, अब हमें 3 मार्क्स का जरूरत है, तब ना 500 मिलेगा मार्क्स। तो अब यहाँ पे देखिए पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर में आपको क्या होता है, सब्सिडी होता है, सेकेंड ईयर में सब्सिडी होता है, थर्ड ईयर में सब्सिडी नहीं होता। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर हम पढ़ते हैं तो 200 मार्क का ऑनर्स पेपर पढ़ते हैं, वो पेपर होता है फर्स्ट एंड सेकेंड। और हम जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो उसमें भी 200 मार्क्स का पेपर पढ़ना पड़ता है, और उसमें जो है पेपर थर्ड और पेपर 4 आता है, और 100 मार्क का सब रहता है। और यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो हुआ ये दोनों मिला के 400 मार्क हुआ, 400 मार्क हुआ, और 400 मार्क के साथ साथ आपको सब्सिडी पढ़ना होता है। सब्सिडी के हम इधर हम आते हैं। देखिए सब्सिडी में आपको अगर आप फिजिक्स ऑनर्स रखते हैं तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा 100 मार्क का मैथ, और इंग्लिश, या तो आप इंग्लिश रख लीजिए या तो नॉन हिंदी रख लीजिए, तो 100 मार्क का रखना पड़ेगा। तो 100, 200, 1, 300 इधर हो गया, और 300 इधर, और 200, तो 500, 200, 500। यानी कि सब्सिडी में सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी किस में आएगा, तो यहाँ पे हम गोला बना देते हैं, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में सब्सिडी आएगा, एंड सेकेंड ईयर में आपको सब्सिडी आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तब तक जो है उम्मीद करते हैं ये क्लियर रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम आप लोग को बीएससी करने से आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, और बीएससी आपका जो है लाइफ का एक बड़ा मिसाल है, और बहुत बड़ा लक्ष्य देता है, जो कि आपके लाइफ का 2 ऑप्शन होता है। एक तो आपको जो है कंपटीशन लेवल ले जाता है, और अगर मान के बाद अभी कुछ भगवान न करे ऐसा ना हो कि मान के चलिए हम तैयारी करने नहीं हुआ, तो हमें हमारे स्किल को भी ये डेवलप करने में मदद करता है, हेल्प करता है। और यहाँ पे हम
इससे यानी बीएससी आप अगर फिजिक्स से करते हैं तो बहुत ही आपको जो है विशाल भंडार में आपको जो है क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने, और आप उसको देखिए। और जो है कंपटीशन का तो मौका मिलवे करता है आपको, यहाँ से प्रोफेसर वगैरह, इसरो कंपनी सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी रिसर्चर सेंटर सब में आपको यहाँ पे आप जा सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत ही बड़ा एजेंडा है बीएससी, ठीक है। तो इस पे भी हम आगे की हम वीडियो डालेंगे कि बीएससी करने से हमें किस किस फील्ड में हमें जो है जाने में मदद मिलेगी, कि कौन कौन फील्ड में हम जा सकते हैं और क्या हमारा अपॉर्चुनिटी है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार हम रीड कर देते हैं। बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस होता है, वो ऑनर्स हम लोग जो है इस चैनल पे सिर्फ फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में ऑनर्स हम जब रखते हैं तो हमें क्या क्या कितने पेपर पढ़ना पड़ता है, तो हमारे पास 8 पेपर पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक में यानी इसमें भी क्या कहते हैं, पेपर 1, 2 में भी है थियोरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, पेपर 3 और 4 में भी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल है, और इस चारों में भी क्या है थियोरेटिकल प्रैक्टिकल। तो यानी 5, 6, 7 में तो सिर्फ थ्योरी, 8 में सिर्फ प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, ठीक है, देखने को। अब देखिए टोटल मिला के 8 पेपर होते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के 8 पेपर यानी 800 मार्क्स होगा। तो 800 मार्क्स का हमें ऑनर्स पेपर से पूछा जाता है, और यहाँ पे ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हम लोग ये सब। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि इसके मतलब हमें सबसे पहले जो है बारी बारी से जो है क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या क्या टॉपिक आएगा, क्या क्या टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक आएगा। तो हम जो है इस अभी जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर का चलेगा, फिर थर्ड ईयर का चलेगा। अभी हम जो भी पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर के बारे में, फर्स्ट ईयर का सिर्फ और सिर्फ हम टॉपिक के बारे में हम जानेंगे, ये टॉपिक हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये इसको या तो वीडियो को पुश करके आप यानी रोक करके आप लोग जो है इसको क्या कहते हैं राइट डाउन कर सकते हैं कॉपी को, नहीं तो थोड़ा सा जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के मतलब टॉपिक के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इससे अब जो है हम लोग को क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर के फिजिक्स ऑनर्स में जो है कौन कौन सा टॉपिक आता है पेपर 1 में और पेपर 2 में। पेपर 1 में और पेपर 2 में जो हमें टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक है और कौन कौन टॉपिक को हमें पढ़ना है पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट ईयर में हम बात कर रहे थे कि इसके टॉपिक के बारे में फर्स्ट ईयर में पेपर 1 पेपर 2 में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है वो। तो पहले पढ़ना है मैकेनिक्स, और ओवरऑल यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया का हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल यूनिवर्सिटी में लगभग यही जो है टॉपिक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हाँ, पूछने का ये पैटर्न जो है मतलब अपना अपना है कि कुछ टॉपिक मान के चलिए हम जो है जो टॉपिक पेपर 1 में पढ़े हो सकता है पेपर 2 में, लेकिन उसी फर्स्ट ईयर में पूछेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में इसी टॉपिक में से आपको रहेगा। तो उससे वो कोई लेना देना बात नहीं, वो बड़ा इशू नहीं है, और आप लोग को जो है इसको कैम करके रखना। अब देखिए फर्स्ट ईयर में हमें फिजिक्स में आप जो है मैकेनिक्स पहला टॉपिक, उसके बाद ऑसिलेशन पढ़ना है। इसी में आपको SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से बहुत सारा चीज़। मैकेनिक्स में फोर्स सब पढ़ना है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सब पढ़ना है, फ्रिक्शन बहुत सारा है, वहाँ पे धीरे धीरे पढ़ेंगे स्टेप बाय करके। रेफरेंस फ्रेम सब पढ़ना है, उतना अभी हम कह नहीं सकते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना टॉपिक वाइज, और आपको क्या करते हैं प्रत्येक क्लास में करते करते उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जितना भी टॉपिक मैकेनिक्स में आएगा सबको,
तो मैकेनिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स और ऑसिलेशन पढ़ना है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी मैटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हमें मैथमेटिकल फिजिक्स यानी मैथमेटिकल टूल्स भी हम बोल सकते हैं इसको। तो ये चीज आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स ही यूज है हर जगह, तो इसको सबसे पहले पढ़ना है। इसमें आपको हम पढ़ेंगे अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी कैलकुलस पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको कहीं कहीं कोनो यूनिवर्सिटी में जैसे BHU सब में होता है कि ये पार्ट 1 में पूछ देता है, लेकिन इसमें जो है कुछ कुछ में पार्ट 2 में, तो इसलिए तो लेकिन पार्ट 1 या पार्ट 2 में सॉरी हाँ पेपर 1 और पेपर 2 में जो पूछेगा सिर्फ और सिर्फ इतना ही से पूछेगा। हो सकता है मतलब जो है ऑसिलेशन इसमें पूछ दे, तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें पूछ देगा, इलेक्ट्रिक करंट पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ही में से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक ही साल में हमें तो पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना पड़ता है, तो क्या दिक्कत है, चाहे पेपर 1 में पूछे कि पेपर 2 में पूछे, हमको तो टोटल टॉपिक पढ़ना, दिक्कत नहीं है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। तो मैकेनिक्स, ऑसिलेशन, प्रॉपर्टीज और मैथमेटिकल टूल्स यानी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, ठीक है। और 11th में जैसे 12th में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। चार्ज के बारे में, फेड के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ जो है आपको मैग्नेट क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। एसटीडी करंट और एसी अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे हम बताएंगे आप लोग को एसी क्या होता है, जो है बड़ा डीप में बताया जाता है। और एसी तो हम पढ़ते हैं, एसटीडी करंट तो हम 12th में भी पढ़ते हैं, तो लेकिन वहाँ पे जो सिर्फ काम चलो पढ़ते हैं, एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। बीएससी का मतलब होता है क्या जानते हैं, एक रिसर्च करके पढ़ना होता है, एक मास्टर होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 11th क्या कहते हैं सॉरी 11th याद आ जाता है। 12th में हम मैग्नेटोस्टैटिक्स जब हम लिखाते हैं बच्चे लोग को ऑफलाइन से में, तो बहुत सारा टीचर को ये होता है कि मैग्नेटोस्टैटिक्स होता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जो पढ़ेगा जो बीएससी फिजिक्स से क्या होगा ऑनर्स, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स उसको दिखेगा, तब वो सही समझेगा, ठीक है। तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना, ठीक है। जो ये जो है क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंस है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये आईटी जेम में भी बहुत बार पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आईटी जेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और टाइम वेरिंग फील्ड, ये भी आपको एक पार्ट 2 में पूछा जाता है, टाइम वेरिंग फील्ड, ये हम छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हम अलग में लिख दें। अब देखिए सवाल उठती है कि टोटल मार्क ऑनर्स में कितना होता है, 800 मार्क्स होता है। कितने मार्क्स का होता है, 800 का। टोटल 6 सेमेस्टर होता है, और ऑनर्स में इन ऑनर्स तो पूरे ऑनर्स में यानी कितने सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर, और इस सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है। अब ध्यान दीजिए, मिनिमम किसी किसी यूनिवर्सिटी में 35% आता है, किसी में 40% आता है। तो आप देखिए अब सवाल उठती है कि 35 और 40% मार्क्स यानी इसी के बीच में वेरी करेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी, पूरा ऑल इंडिया का हम बात बोलते हैं, ओवरऑल का हम बात बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो ये वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, इतना से। इसका मतलब हमें ये पता चला बाबू कि हमें जो है सबसे पहले हम बीएससी जो हम रखते हैं, बीएससी जो हम पढ़ते हैं, उसमें चाहे मैथ रखें, फिजिक्स रखें, केमिस्ट्री रखें या बायोलॉजी, यानी कोई भी साइंस पेपर रखते हैं, तो उसमें जो है पार्ट 1 पार्ट 2 यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो होता है वो 400 का सब्सिडरी 400 का क्या कहते हैं, 400 का आपको मेन पेपर होता है, 400 का मेन पेपर होता है, MAIN मेन पेपर होता है, ठीक है। और मेन पेपर जो होता है यानी ऑनर्स का होता है, ठीक है, वो ऑनर्स का होता है। और ये 400 का हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हम बात बोल रहे हैं, सेकेंड ईयर का बात बोल रहे हैं। और फर्स्ट और सेकेंड में ही हमारा सब्सिडी होता है, सॉरी वो पीछे हम बता देते मिटा दिए, और सब्सिडी इसी में पूछा जाता है। और थर्ड ईयर में कोई सब्सिडी नहीं होता है, हम इससे पहले जो हम लिखाए थे उसमें हम बताए। तो मेरे पेरेंट्स तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये बड़ा इशू नहीं है, इसको ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं इसमें। और इसके बाद हम जो है
फर्स्ट ईयर में यानी मैकेनिक शुरू करेंगे। ठीक है, मैकेनिक शुरू करने से पहले हम जो है सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ लेंगे, क्योंकि यूज है हर जगह, मैथ यूज है, वैसे हम लोग समझते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये मैथमेटिक्स हेल्प करता है हमें किसी भी डेरिवेशन को निकालने में, और 11 12 में हम लोग अच्छा से क्या कहते हैं डेरिवेशन से पढ़े हुएगा और गारंटी देते हैं। और इसके बाद हम जो है इसके बाद जो हम क्लास देंगे वो आपको ये क्या कहते हैं बीएससी का जो है किस किस डायरेक्शन में हमें बीएससी करने से जॉब मिल सकता है, वो सारा चीज़ हम बताएंगे। और बहुत ही बड़ा दुनिया का नंबर 1 जॉब सब है आपको बीएससी करने से मिलेगा। और अपने लक्ष्य को पूरा मजबूत बना के रखिए, दिल थाम के बैठिए, और मैं आप लोग के बीच हमेशा रहूँगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी जरूर दबाइए, क्योंकि आपको पता भी चलना चाहिए ना किसी प्रकार का अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि वीडियो सर अपलोड किए हैं कि नहीं किए हैं। और आप लोग का जो है एक दिन करके अल्टरनेट करके हम वीडियो रेगुलर यानी हम डालेंगे। ठीक है, तो मेरे बात पर जो ध्यान दीजिएगा, तो इसको आपको कन्फर्मली लेना है और सीरियस ढंग से लेना है। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग से। गुड लक एवरीबॉडी।